रूस में भारत का शक्ति प्रदर्शन। पहली बार रूस की संसद में भारत को लेकर चर्चा। रूसी विदेश मंत्री ने भारत को लेकर क्या बातें बोली रूसी सांसदों को। जी हाँ दोस्तों, गुलामों के भारत से आज भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि विदेशों की संसद में भारत को लेकर चर्चा हो रही है और उनके फ्यूचर को शेप देने के लिए आज भारत का सहयोग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि रूस के विदेश मंत्री रूस की संसद में खड़े होकर भारत का जिक्र कर रहे हैं। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत ही है कि भारत का एक फैसला रूस और रूस के सांसदों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि रूसी सांसदों को अपना एक वक्तव्य देने के लिए, बयान देने के लिए रूस के विदेश मंत्री को अपनी संसद ड्यूमा के अंदर खड़े होकर बयान देना पड़ गया। दोस्तों, मामला ही इतना गंभीर है। वो रूस जिस पर भारत की तेल निर्भरता एक 35 से 40% तक पहुंच चुकी थी और वो निर्भरता अब संकट के दायरे में आ गई है। दरअसल भारत और अमेरिका की ट्रेड डील और ट्रंप का लगातार तेल के ऊपर एक के बाद एक बयान देना और इसी के साथ ही वेनेजुएला की तेल कंपनियों को भारत की तेल कंपनियां, सरकारी तेल कंपनियां जो ऑर्डर दे रही हैं, ये रूसी संसदों के अंदर सनसनी पैदा कर रहा है। और इसी को लेकर रूस की संसद में रूस के विदेश मंत्री पहुंचे और उन्होंने अपने सांसदों को एक सारी सिचुएशंस का जायजा बयान कर दिया। दोस्तों, आज भारत इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका उसे अपने पाले में करना चाहता है, रूस अपने पाले में करना चाहता है और इसीलिए दोनों अपनी रस्साकसी कर रहे हैं। लेकिन आज ताकत भारत के हाथ में है कि वो रूस की तरफ जाएगा या अमेरिका की तरफ जाएगा या फिर दोनों पलड़े को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करके अपना देश भी चलाएगा और विदेश नीति में भी डंका बजाएगा। आइए जानते हैं कि रूस की संसद में रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा। रूस की संसद ड्यूमा, वहां पर सांसद बैठे हुए थे और अचानक से एक पोडियम पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आते हैं और भारत को लेकर सवालों का जवाब देते हैं, जिसमें लावरोव ने खुले तौर पर कहा कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है जहां तक नई दिल्ली चाहेगी। इसी बीच एक सांसद ने पूछ लिया कि क्या भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर अब रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। तो इस पर लावरोव ने जवाब दिया कि सिर्फ ट्रंप को छोड़कर मैंने किसी और से, जिसमें पीएम मोदी और अन्य भारतीय नेता भी शामिल हैं, यह नहीं सुना कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। और दोस्तों, ये शब्द कोई कम शब्द नहीं थे। रूस की संसद के मंच पर और इतने कड़े और स्पष्ट लहजे में भारत का जिक्र होना और पश्चिम को संदेश देना, यह भारत और रूस के गठबंधन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि पहले के समय में तो भारत को रूस की जरूरत होती थी और रूस भारत के लिए संकट मोचन बनकर उभरता था। क्या आज भारत रूस के लिए भी वही रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि दोस्तों, रूसी संसदों के अंदर ये बातें बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दोस्तों अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसलिए ही दिया था कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस से एक 35 से 40% अपनी जरूरत का तेल खरीदा था। और अब क्या ट्रंप के कहने पर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? तो दोस्तों, इसको लेकर दोस्तों रूसी सांसद भी हैरान है, रूस की लीडरशिप भी हैरान है। इसीलिए दोस्तों, रूस की संसद के अंदर भारत का जिक्र होना यह बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर रूस यही संकेत दे रहा है कि आपका एक फैसला ना सिर्फ रूस को प्रभावित करेगा बल्कि इसी के साथ रूस को इसको ऊपर एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी वैल्यूज क्रिएट की और आप अमेरिका के लिए, अमेरिका के डॉलर के लिए क्या अपनी सोवरेनिटी को एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो इसी के ऊपर दोस्तों ये एक बड़े विचार थे जो रूस की संसद से निकले हैं और इसे आप कोई छोटी बात मत मानिएगा, क्योंकि इसके सहारे ही फ्यूचर शेप करने वाला है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा।